आप में से ऐसे बहुत से बच्चे हो सकते हैं जो कि जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी इतने लंबे टाइम से पढ़ रहे थे। और कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने दिसंबर से पढ़ाई चालू किया। कुछ बच्चे ऐसे थे जिन्होंने जनवरी से पढ़ाई चालू किया। और आने वाले टाइम में कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं जो कि फरवरी से अपनी बोर्ड एग्जाम के लिए, जो कि 11 फरवरी को होने वाली है, उसके लिए प्रिपेयर करें। अब पॉइंट ये है कि बच्चों के दिमाग में एक चीज आती है जिसे कहते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। बच्चा सोचता है कि सर इतनी सारी चीजें हैं, इतने सारे चैप्टर्स है, 16 चैप्टर्स है, डेरिवेशन है, न्यूमेरिकल्स है, ऑर्गेनिक के रिएक्शन है, इनऑर्गेनिक की थ्योरी है, अप्लाइड केमिस्ट्री है, न जाने सर क्या कुछ नहीं है इन चीजों के अंदर। फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ्स है, बायो, सारे सब्जेक्ट्स है। तो इतना लोड मैं ले नहीं सकता। तो आप ना मुझे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दीजिए। और आप ये क्वेश्चंस सारे के सारे एग्जाम्स में आने चाहिए, आप मुझे ये भी बताइए। नंबर वन। नंबर टू, बच्चों का ऐसा भी है कि सर मैं ये क्वेश्चंस करके जाऊंगा तो आपको ये मुझे कहना पड़ेगा कि मेरा 90 से ज्यादा मार्क्स आएगा, मतलब 70 मार्क के पेपर में 90 से ज्यादा आएगा। चलो ठीक है, वो सब छोड़ो, ये सब तो बात हो गई, बात की बात हो गई। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट ना, इंपॉर्टेंट की वीडियो है ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कल को लेट अस अज्यूम कि आप बहुत बड़े इंटरव्यू में बैठे हो और वहां पर आपको जॉब, मतलब उस कंपनी में जॉब करना है आपको, आप डिसाइडेड हो कि हाँ मैं इंटरव्यू के लिए आया हूँ, मुझे जॉब करनी है। और पैसे कितने चाहिए? लाख रुपए लेंगे हम सैलरी, राइट? ये आपकी मैं बात कर रहा हूँ। तो कल को जो इंटरव्यूअर है वो आपके सामने जब आपको कोई पूछेगा पूछेगा कि भाई बताओ हेनरीज लॉ क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे कि वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में था नहीं? तो क्या आपको जॉब मिलेगी? देखिए, मैं आपका अच्छा चाहता हूँ, इस पूरी दुनिया में दो लोग आपका अच्छा चाहते हैं, एक आपके माँ बाप और दूसरे आपके टीचर्स। तो मैं आपको यही बोलूंगा लास्ट मिनट में, ऐसा मत सोचो कि इंपॉर्टेंट नहीं मिलेगा, मिलेगा इंपॉर्टेंट भाई, मिलेगा, टेंशन मत लो। इंपॉर्टेंट भी मिलेगा, क्वेश्चन भी मिलेगा, आंसर भी मिलेगा, ठीक है। बट ये जो दो चीजें मैंने अभी आपको 3 मिनट के अंदर समझाया, वो आपको समझा हाँ या ना में जवाब देना, फिर मैं सेशन की शुरुआत आगे करता हूँ। देखिए, एक्सपेक्टेशन रखना बुरी बात नहीं है, सबकी एक्सपेक्टेशन होती है लाइफ के अंदर कि मैं बड़ा होके ये करूंगा, मैं वो करूंगा। इस पूरे इंडिया में सब एक्सपेक्टेशन रखते हैं। बट किसकी एक्सपेक्टेशन पूरी होती है? जो मेहनत करता है। ऐसा नहीं कि सोए पड़े हो आराम से 12-1 बजे तक, फिर बोल रहे हो कि मुझे 80% चाहिए, मेरे को 90% चाहिए। मतलब क्लास का टॉपर भी बेचारा डर जाएगा एक बार के लिए सुन के। बोलेगा इधर 3 बार रिवीजन कर लिया, सैंपल पेपर सॉल्व कर लिया, क्वेश्चन पेपर बना लिया, पीवाईक्यू पूरा रख लिया, अच्छी तरीके से सब रिवीजन रिवीजन सब हो गया है, तो भी मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि मेरा 80 आएगा कि नहीं आएगा। बट आप लोग को चाहिए। मैं एक बात बताता हूँ, एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ, फिर मैं आगे आपको क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक है। अभी एक ऑफलाइन क्लासेस की बात है, ठीक है। तो वहां पर ना बच्चों को मैंने पूछा कि आपका एग्जाम कब है। बच्चों ने बोला कि सर हमारा ना सेमिस्टर एग्जाम है, अभी कुछ महीने पहले की बात है। सेमिस्टर एग्जाम है, बोला कब है, तो उन्होंने बोला कि सर अगले हफ्ते है, मतलब 7 दिन का उनके पास टाइम था। तो मैंने बोला ठीक है, कोई बात नहीं। मैं गया ऑफिस के अंदर, हीरो लोग के जैसा एकदम मस्त है कि क्वेश्चन पेपर मैंने लिया। मैं क्वेश्चन पेपर लेकर के आया, क्लास में डायरेक्टली दिखा दिया, बोला देखो यही क्वेश्चन पेपर है, यही आएगा। मतलब आप समझ रहे हो, बच्चे पूरे शौक कि अरे हम लोग का एक क्लासेस का टेस्ट का पेपर है, आपने दिखा दिया हम लोग को। मैंने बोला हाँ, मैंने आपको पेपर दिखा दिया है, आप लोग इसका फोटो ले लो, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भेज लो। ओनर से बात किया, मैंने बोला कि सर करने दो, होने दो ऐसा एक बार। और ये जब हो गया तो मैंने सब बच्चे लोग को बोला सबके पास क्वेश्चन पेपर पहुंच गया है? सब बच्चे बोले कि हाँ सर हमको क्वेश्चन पेपर मिल गया है। मतलब 7 दिन के बाद जो केमिस्ट्री का पेपर होने वाला है, उसका पेपर उनको 7 दिन पहले ही मिल गया। फिर मैंने उनको बोला कि 70 मार्क का पेपर है, एक्चुअली में तो 98 मार्क का है, ठीक है। बट 70 मार्क हम लोग पकड़ते हैं, विद ऑप्शन विदाउट ऑप्शन की मैं बात कर रहा हूँ, कुछ लोगों को ये बात समझी होगी। मैंने बोला कि जितने बच्चे क्लासेस में बैठे, 70 बच्चे बैठे थे, कितने? 70 बच्चे उस समय क्लासरूम में बैठे थे। मैंने बोला आप लोग मुझसे वादा करो कि आप लोग सारे बच्चे, मैं नहीं बोलता कि मेरे को 70 में से ना 70 ला के दिखाओ, 70 में से 60 ला के दिखाओ, 70 में से 50 ला के दिखाओ, मैं बोलता हूँ 70 में से 40 ला के दिखाओ। तो सब बच्चों लोग ने जोश जोश में बोला हाँ हम लोग करेंगे ये क्वेश्चन, हम लोग लाएंगे 40 के ऊपर। कुछ बच्चे हीरो बन के बोले मैं 70 में से 70 लाऊंगा सर। अब तो आपने मेरे को क्वेश्चन पेपर दे दिया है। और आप बिलीव नहीं करेंगे, जब रिजल्ट आया 2-3 हफ्ते के बाद, मैं गया क्लास में, बोला दिखाइए सब बच्चों का नाम किसका केमिस्ट्री में कितना आया है।
मैंने टोटल काउंट किया, खाली 12 ऐसे बच्चे थे जिनको 40 प्लस आया। बाकी के बच्चे, बाकी के बच्चों का क्या, बाकी के बच्चे पेपर मिलने के बावजूद भी नहीं पढ़े। सोचो, सोचो। मैं एकदम आपको फ्रैंकली सारी की सारी चीजें, देखिए मैं इसके पहले सारे वीडियोस में आप देखते रहोगे तो मैं मस्ती मजाक में, हंसी मजाक में पढ़ाता हूँ, बट मैं आज सीरियस वाला वीडियो बना रहा हूँ। मेरे चेहरे से हंसी उड़ गई है, क्यों? क्योंकि मैंने 7-8 महीने मेहनत किया है भाई, और वो मेहनत करने के बावजूद भी आप बोल रहे हो कि नहीं सर मेरे को पेपर दे दो, तो ऐसा नहीं हो सकता, समझे? फिर भी मैंने आप लोगों के लिए क्या किया पहले मैं आपको बता देता हूँ। मैंने 8 चैप्टर दिए थे, किसको याद है? किसी को याद है मैंने 8 चैप्टर दिए थे यहाँ पर? याद है कि भूल गए? याद रहेगा ना? 8 चैप्टर दिया था पहले। यहाँ पर आप देखोगे ना, अज्जू सर ने पहले शुरुआत की थी दुबे जी पर, फिर हमने यहाँ पर 8 चैप्टर दिए थे। तो क्या आपने 8 चैप्टर कर लिए? वो मतलब सबसे इजी चैप्टर दिए थे, उनका टोटल 47 आ रहा था। बायो का मैम ने दिया, देख रहे हो आप लाइव सेक्शन के अंदर, बायो का मैम ने दिया। ठीक है, मैं आपको ऐसा हौसला दे दूंगा ना, इस 15 आधे घंटे 7:30 तक का मेरे को टाइम दो, मैं एकदम हीरो बना के भेजूंगा आपको, टेंशन मत लो। 8 चैप्टर दिया है, इसको अच्छे से करो पहले, चाहे वो बायो का हो, चाहे वो इधर केमिस्ट्री का दिया हुआ है। ठीक है, सेम ऐसा ही फिजिक्स और मैथमेटिक्स का, फिजिक्स का वीडियो सेक्शन में आपको दिखेगा, लाइव सेक्शन में नहीं है, वीडियो सेक्शन में मोस्ट प्रोबेबली, जहां तक मेरे को पता है। ये देखिए, ये रहा, राइट। तो क्या पहले आपने ये किया है क्या? हाँ या ना में मेरे को जवाब देना भाई। आपके 8 चैप्टर पढ़ के हो गए? अब आप बोलोगे नहीं हुआ है, तो मैंने कल आपको एक वीडियो के अंदर बताया था कि आप 3 तो एटलीस्ट पढ़ो, 3 तो एटलीस्ट पढ़ो, पास होना है आपको तो आप 3 पढ़ो। ऑनेस्ट टॉक में बताया था, हाँ या ना में जवाब देना। मैंने आपको बताया था कि नहीं बताया था? आप हमारे चैनल से बहुत टाइम पहले से जुड़े हुए हैं, आपको पता होगा कि मैंने आपको बोला था कि कम से कम 3 चैप्टर पढ़ना, 5-5 नंबर के, 5, 10, 15, 15 मार्क्स आपके एटलीस्ट आ जाए, और 25 मार्क आपको प्रैक्टिकल के मिल जाए, आप पास हो जाओ एटलीस्ट। मैंने कल ही बताया था आपको, हाँ या ना में जवाब देना। मैंने कल ही बताया था, मैंने बोला था कि 20 प्रैक्टिकल का पकड़ो और 15 यहां से निकालो, 35 करके पास हो जाओ। मैंने ये बोला था कि नहीं बोला था? बोला था। तो क्या आपने वो 3 चैप्टर अच्छे से किए? नहीं। मैं क्या बोलता हूं आपको, बोर्ड का पेपर, पेपर भी लाके दूंगा ना तो भी आप बोलोगे कि नहीं करेंगे। करना सीखो रे भाई, करना सीखो। ये कर्म की भूमि है, यहाँ पर आपको कर्म करना पड़ेगा, कर्म करना पड़ेगा आपको, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो मैं आपको पता है आज इंपॉर्टेंट कौन कौन से चैप्टर्स के बताऊंगा? मैं सिर्फ और सिर्फ वही चैप्टर बताऊंगा जो कि इस 8 में मैंने नहीं लिए थे। इस 8 में मैं आपको पूरा नहीं बताने वाला, ठीक है? ऑलराइट, और मैं ये भी कहता हूं कि मैंने किस तरीके से आईएमपी बना रखा है वो भी मैं आपको सीक्रेट बता देता हूँ। मैंने सबसे पहले पूरे के पूरे पीवाईक्यूज को देख लिया, ठीक है, और बहुत सारा एनालिसिस, खुद का एक्सपीरियंस है मेरे को, बहुत टाइम से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। मास्टर्स कर रखा है मैंने केमिस्ट्री में, बीएड कर रखा है, गवर्नमेंट एग्जाम्स भी क्वालिफाई कर रखी है। आप जाओगे यहाँ पर, आप डिस्क्रिप्शन में, कम्युनिटी में, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आपको दिखता रहेगा। यहाँ पर जब आप मोर करके क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पर मेरे बारे में भाई कभी अगर टाइम मिले तो पढ़ लेना। क्या क्या कर रखा है देख लो, इतनी सारी चीजें मैंने कर रखी है, और अभी मेरा एक डिग्री और चालू है, ठीक है। तो समय के साथ साथ मैं डिग्रियां लगाते जा रहा हूँ, समझे? अच्छा, ये सब छोड़ो, इधर आओ। मैं आपको उन्हीं चैप्टर्स के बताऊंगा, उन्हीं चैप्टर्स के बताऊंगा जो कि मैंने आपको बोला था कि इनको आप ऑप्शंस में डाल सकते हैं अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा था तो, ठीक है। तो आज हम लोग, सबसे पहले बताइए मैंने कौन सा बताया था, जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स के अंदर बताइए, सबसे पहले कौन से चैप्टर के बारे में आपको जानना था, याद होगा आपको? ऑलराइट, जल्दी जल्दी बता दीजिए। ऑलराइट, बताइए। मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ जो आपने चैप्टर ऑप्शन में डाला रहेगा, ठीक है, आइए। ठीक है, क्वेश्चन के साथ साथ मैं आपको खाली क्वेश्चन नहीं दूंगा, आंसर भी दे दूंगा। मेरे को पता है खाली हथियार दे दूंगा, चलाना नहीं सिखाऊंगा तो भी प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है ना? तो मैं आपको आंसर्स भी दूंगा, ठीक है। आपको एप्लीकेशंस के अंदर सारी की सारी चीजें देखने मिलेंगी, फास्ट टैग बैच के अंदर अगर आप हो या फिर माइंड मैप में हो तो आपको देखने के लिए मिल जाएगा। कंटेंट पे क्लिक करेंगे, अपन कंटेंट पे चलेंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उसके नीचे आंसर्स भी लिखा हुआ है। प्रॉपर तरीके से बोर्ड में किस तरीके से लिखते हैं उस तरीके से मिलेगा, राइट। तो एक एक करके सारी की सारी चीजों को देखेंगे, ऑलराइट। सबके सब रेडी रहिएगा, स्क्रीनशॉट्स निकालने के लिए मैं बहुत कम टाइम दूंगा आपको, स्क्रीनशॉट्स निकाल लेना, ऑलराइट। और अगर आपको बाकी का भी चाहिए तो आप बाकी का कहाँ से करेंगे? एएससी एप्लीकेशन से देख लेंगे जाकर के, ठीक है, ऑलराइट। तो चलिए मैं शुरुआत करता हूँ आज के सेशन की, ऑलराइट। बहुत ही ब्यूटीफुल सा सेशन रखेंगे, आई होप मैंने जो आपको समझाया था वो आपको याद होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे आयनिक इक्विलिब्रिया पे, राइट। आयनिक इक्विलिब्रिया चैप्टर नंबर 3 की बात करेंगे। चैप्टर नंबर 3 में देखिए मैंने कौन कौन से क्वेश्चंस दे रखे, थोड़ा सा ब्लर हो गया आई थिंक सो, ठीक है, ऑलराइट।
एक सेकेंड ना, चलिए परफेक्ट है। राइट, देखिए आयनिक की क्रिया की मैं बात करता हूँ, यहाँ पर आप देखिएगा सबसे पहला जो मैंने, देखिए यहाँ पर मैंने आपको सिर्फ 5 क्वेश्चन दे रखे हैं, ओनली 5 क्वेश्चंस। डिफाइन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, आपको पता है क्या होता है। डिफाइन लुईस एसिड एंड एक्सप्लेन लुईस थ्योरी ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ फॉर वीक एसिड, ये पेपर्स में बहुत बार पूछा गया है, आई होप आपको पता होगा। व्हाट इज बफर सोल्यूशन, और इसका अगर आपको करना है तो आप टाइप्स भी करके जाइएगा, ठीक है। और कैलकुलेट सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट आपको निकालना है, इसका ये एक न्यूमेरिकल है, आप लोग देख सकते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, केएसपी का फॉर्मूला निकाल लगा करके इसको निकाल लेंगे। तो ये आपने देख लिया। अगर आप सोच रहे हो कि मेरे को इसका आंसर चाहिए, तो आप पीछे की तरफ जब जाएंगे ना, तो आपको आंसर्स भी देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पर नीचे की तरफ जब जाएंगे ना आपको, तो आईएमपी आंसर्स भी देखने मिल जाएगा। यहाँ पर आप क्लिक करें, एक सेकंड ना, मैंने थर्मो खोल दिया गलती से। आयनिक पे क्लिक करोगे तो आपको आयनिक का पूरा का देखिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का किस तरीके से लुईस एसिड, खाली 3 पेज में लिखा हुआ है, आपको खाली इसको पढ़ना है, ठीक है। मैं आपको पूरा का पूरा स्पून फीडिंग दे रहा हूँ, चम्मच दे रहा हूँ, इधर तक भी लेके आ गया हूँ, मुंह के अंदर भी डाल दिया है, सिचुएशन ऐसी आ गई है, बस आपको मुंह चलाना है, समझा, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ऑलराइट। आई होप आप लोग ये न्यूमेरिकल भी कर लोगे और ये भी कर लोगे, ठीक है। चलो, अब नेक्स्ट जो मेरे को चैप्टर आपको बताना था वो था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, राइट। थर्मो मैंने आपको उसमें डाल के दिया है आईएमपी में, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मेरे को बताना है आपको। तो पहले क्वेश्चन दिखा देता हूँ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के, आप लोग देखिएगा आराम से, राइट, प्रॉपर तरीके से। और मैं आपको बताता हूँ, एग्जाम में शायद से आपके साथ ऐसा भी हो सकता है कि आप क्वेश्चन नहीं पहचान पाओ, ऐसा भी हो सकता है, क्वेश्चन को घुमा के पूछ लेगा, आप पहचान नहीं पाओ, तो इसीलिए बोल रहा हूँ पूरा पढ़ना, ठीक है। फिर भी आप देख लो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, देखिए यहाँ पर कोलहॉर्स लॉ सबसे अच्छा क्वेश्चन है, आपको पता है। ऐसा यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टिविटी लास्ट ईयर भी आया था, ठीक है। व्हाट इज सेल कांस्टेंट, गिव इट्स यूनिट, अच्छा क्वेश्चन है काफी। व्हाट इज सॉल्ट ब्रिज, और यहाँ पर आप एक ऐड करिएगा फंक्शंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते रहिए। नर्नेस इक्वेशन, एक ही डेरिवेशन इस चैप्टर का, वो आ सकता है, ठीक है। नीट लेवल डायग्राम फॉर ड्राई सेल का डायग्राम बनाना है, लेड स्टोरेज बैटरी का डायग्राम बनाना है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होता है, और ये एक छोटा सा न्यूमेरिकल। तो आप लोग इन क्वेश्चंस को देख लो आराम से, ठीक है। आपको स्क्रीनशॉट चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट आराम से ले सकते हो, चाहिए तो आप एएससी एप्लीकेशन पे जाकर के भी इनको परचेस करके अच्छे से पढ़ सकते हो, ठीक है। ऑलराइट, डन, ओके डन। चलिए, ये एक चैप्टर हो गया आपका, और आंसर भी इसका आप देख सकते हो। और इसके बाद केमिकल काइनेटिक्स, जी हाँ, केमिकल काइनेटिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए केमिकल काइनेटिक्स में न्यूमेरिकल भी हमने डाल रखा है, देखिएगा आप ध्यान से। सबसे पहले एवरेज रेट, इंस्टेंटेनियस रेट, ठीक है, ऑलराइट। यहाँ पर देखिए डिफाइन एलिमेंट्री रिएक्शन, ये 1 मार्क का क्वेश्चन है आपका, देख रहे हैं ना आप लोग। डिस्टिंग्विश बिटवीन मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए डिराइव द रिलेशन बिटवीन हाफ लाइफ के ऊपर क्वेश्चन है, अरहिनियस इक्वेशन वाला क्वेश्चन है, इंटीग्रेटेड रेट लॉ वाला इक्वेशन है, तीनों ही क्वेश्चन डेरिवेशन के ऊपर बेस्ड है, तगड़े क्वेश्चन है। अच्छा, ये क्वेश्चन सबको आता रहेगा, राइट, ये क्वेश्चन सबको आता होगा, राइट, किस तरीके से हम लोग निकालते हैं इसके अंदर सारी की सारी चीजों को, ये आपको पता होगा, आज ही मैंने करवाया है, ठीक है। फास्ट ट्रैक बैच में ऑलरेडी है, जो फास्ट ट्रैक के बच्चे हैं इनको मैं बता देता हूँ, आपको मैंने ऑलरेडी दे रखा है, आप अपना कंटेंट चेक करिएगा। अगर आपने माइंड मैप ले रखा है तो माइंड मैप में भी है, और अगर आपने सीटी ले रखा है तो उसमें फास्ट ट्रैक और माइंड मैप आपका दोनों है, तो बट ऑब्वियस सी बात है ये भी है, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ठीक है, ऑलराइट। ये आपका एक न्यूमेरिकल इसके ऊपर बेस्ड, कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन, ठीक है, ऑलराइट, ये हो गया डन। ऑलराइट, मैंने अब तक कितने चैप्टर बता दिए, 3 मैंने बता दिया, मैं 8 ही बताने वाला हूँ, पहले ही बता दे रहा हूँ, ठीक है। और केमिकल काइनेटिक्स हो गया, हेलोजन तो बता दिया, कोऑर्डिनेशन हो गया है, अल्कोहल फिनॉल देखना है, ठीक है, ऑलराइट। अल्कोहल फिनॉल और ईथर्स, यहाँ पर आप देखिए अल्कोहल फिनॉल्स और ईथर्स की बात ऐसी है कि ऑर्गेनिक में तो पहली बात तो आपको ये नहीं समझ में आएगा कि क्वेश्चन कहाँ से आया है। मैं पहले ही आपको टू बी वेरी फ्रैंक बता रहा हूँ कि आपको सबसे पहले, ठीक है, ऑर्गेनिक में क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, ऑलराइट। मैंने देखा अभी बहुत से बच्चे आए थे, टोटल 1000 प्लस आए थे, अभी 300 तो ऐसे ही गायब हो गए ठीक है, ऑलराइट करने के नाम से सब भाग जाते हैं, वो बात अलग है, ठीक है, ऑलराइट। बट जो असली बाजीगर, देखिए आना बड़ी बात नहीं है, टीके रहना बहुत बड़ी बात है, टीके रहना बहुत बड़ी बात है इस गेम के अंदर, ठीक है। मैं आपको लिटरली बोलूंगा, आप इन क्वेश्चंस को तो करके ही जाओ, मैं आपको यही बोलूंगा, सिर्फ ये क्वेश्चन मत करके जाओ, मैं बोल रहा हूं ये भी करके जाओ। क्या सबने सुना मैंने क्या कहा? हेलो, एक सेकेंड, हेलो, सबको आवाज आ रही है? हाँ आवाज आ रही है सर, जोर से आ रही है सर। मैं कह रहा हूं सिर्फ इसे मत करिए, इसे भी करिए। मतलब अगर आप पढ़ रहे हैं अपनी प्रिपरेशन में, तो आप इन क्वेश्चंस को जरूर ऐड करिएगा, और पेपर जब दे करके आएंगे तो आप चेक करिएगा, ठीक है। हम लोग एक अच्छा सा सेशन रखेंगे, जो बताया वही आया, ठीक है। मैं एग्जाम के एक दिन पहले तो बताऊंगा ही, बट मैं आपको लिटरली बोलूंगा कि आप पूरा मेहनत करिए, ठीक है। मैं वापस से कह रहा हूँ कि इन्हें भी करिए, इन्हें एज अ प्रैक्टिस के तौर पे आप लोग करिए। श्रुति, पारस है, हमारे पास शैडो है, वैष्णवी, सबको समझ में आ गई मेरी बात, राइट। इन्हें भी करिए, मैं ऐसा आपको बोलूंगा,
अगर आप इनको प्रैक्टिस करोगे तो आपको एक कॉन्फिडेंस तो आएगा कम से कम। ठीक है, चलिए मैं आगे की तरफ लेकर के चलता हूँ। आई होप आपको मेरी बातें समझी होगी कि मैंने क्या बताया आपको अभी भी। ठीक है, ऑलराइट। मैं एकदम धड़ल्ले से आकर के कॉन्फिडेंस के साथ नहीं आपको बोलूंगा, क्योंकि मुझे इतना पता है कि मेरी ये गलती हो जाएगी फिर। ठीक है, यूट्यूब पे बहुत से बच्चे हैं, क्योंकि फिर वो इन्हीं क्वेश्चंस को करके चले जाएंगे, सिर्फ ये क्वेश्चन करके चले जाएंगे और सोचेंगे कि मेरा 90 ऊपर आ जाना चाहिए। तो भाई पंगा हो जाएगा फिर। ठीक है, और मैं नहीं चाहता यार, मैं आपको लिटरली एक दिल से बात बोलूँ ना, मैं ये नहीं चाहता कि आप लोग ना मैं एक बात बोलूंगा आपके दिल के आर पार हो जाएगी, बट मैं बोल ही देता हूँ। बात ऐसी है कि मैं ये नहीं चाहता कि एक छोटा सा जो बच्चा था, छोटा सा बच्चा जिसने धीरे 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 चलना सीखा, और जब वो धीरे धीरे चलना सीखा तो उसने, जब वो चलने लग गया इस पूरे घर में, फिर एक दिन उसने स्कूल जाना सीखा जबरदस्ती। फिर स्कूल से वो कैसे कैसे हिस्ट्री ज्योग्राफी साइंस सब कुछ पढ़ते पढ़ते कैसे कैसे उसने 10वीं के एग्जाम को पास किया। फिर उसके बाद वो 12वीं में आया, और 12वीं में आने के बाद वो इतना मेरे सामने इतना बड़ा हो गया है, और मैं उसको हर्ट नहीं करना चाहता, क्योंकि वो इतना प्यारा बच्चा है। तो मैं उसको यही बोलना चाहता हूँ कि तेरे सामने जो इंसान खड़ा है, यानी कि मैं, स्क्रीन के ये साइड में, मैंने तो भाई साल भर मेहनत किया, जिंदगी में मेहनत किया, आगे भी मेहनत करता रहूंगा, और मैं तेरे को भी यही सिखाऊंगा बेटा कि तू मेहनत कर। इन क्वेश्चन से कुछ नहीं होगा, ये तो मैं तेरे को बता सकता हूँ। इन क्वेश्चंस को ले करके तू पढ़ाई में मतलब यार बोले तो पास हो सकता है, पास होने की गारंटी मैं तेरी ले लूंगा, बट आगे क्या, आगे भी तो जीवन है ना। राइट, प्लीज जेनजी जनरेशन, आई होप आप मेरी इस बात को समझ रहे होगे। राइट, मैं आपके अच्छे के लिए समझा रहा हूँ। ठीक है, तो ये एक चीज हो गई थी। ठीक है, ऑलराइट, मैं साइड हट जाता हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। ठीक है, ऑलराइट। ये हो गए क्वेश्चंस आपके, देखिए बहुत सारे क्वेश्चंस है, आप अच्छी तरीके से देखिए किस तरीके से घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछ सकता है, मैंने सारे डाले हैं। राइट डाउन द प्रोसेस फ्रॉम क्यूमिन, राइट डाउन द प्रोसेस फ्रॉम क्यूमिन, हाउ क्यूमिन कन्वर्टेड इनटू फिनॉल, प्रिपेयर्ड फिनॉल फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक, देखिए घुमा घुमा के ही पूछेगा, तो आपके लिए मैंने डाल रखा है। राइट, आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से कर लेना। चैप्टर नंबर 11 में से बहुत सारा क्वेश्चन आता है, मैं पहले ही बता रहा हूँ। ठीक है, चलो ये हो गया, आपको मैंने ये बताने का वादा किया था। चैप्टर नंबर 12 भी बता देता हूँ, अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, ये तो बहुत तगड़ा चैप्टर है। राइट, ये देख लीजिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए आराम से। ठीक है, एल्डोल कंडेंसेशन, कैनिजारो रिएक्शन, ड्राई आइस। ठीक है, ये सारे के सारे क्वेश्चन जब आप आओगे ना पेपर दे करके, तब आप चेक करना, आपको हो सकता है देखने के लिए मिले, या फिर हो सकता है कि किसी किसी चैप्टर से क्वेश्चन नहीं भी देखने मिले, ऐसा भी हो सकता है, दोनों पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। ठीक है, ऑलराइट, तो चलिए आगे की तरफ देखिए, मैं क्या बता रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा। ये हो गया आपका, अब आपका कौन सा बचा है, पॉलीमर्स और बायोमोलिक्यूल्स बचा है। ठीक है, तो पॉलीमर्स और बायोमोलिक्यूल्स मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए पहले पॉलीमर्स दिखा देता हूँ, बायोमोलिक्यूल्स दिखा देता हूँ। देखिए ये सारे के सारे क्वेश्चंस आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इन्हें अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, ये सारे के सारे क्वेश्चंस देखिए, ये सब हम लोगों ने रेगुलर एक्सेस के टाइम पे पढ़ा हुआ है। राइट, आई होप आपको पता होगा। राइट, मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, एक ही बार में स्क्रीनशॉट आ जाएगा, ले लीजिए। डन, राइट, डन है। बायजूस करके एक फेक आईडी बनी है, सम्या आयशा, डन है। राइट, चलिए आगे की तरफ लेकर के चलता हूँ फिर। ऑलराइट, चलिए, ओके, चलिए नेक्स्ट, नीचे की तरफ लेकर के चलता हूँ। ठीक है, ये हो गया आपका पॉलीमर्स, देखते हैं। ठीक है, ऑलराइट, ऑलराइट, ये देखिए, एक्सप्लेन द टर्म्स इलास्टोमर्स, डिस्टिंग्विश बिटवीन थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग। वाओ, अच्छा क्वेश्चन है। इसमें तो थ्योरी क्वेश्चन है, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, नोवालेक, टिरलिन, राइट, जिगलर नाटक एटलस। 14 क्वेश्चन टोटल डाल रखे हैं, क्योंकि सब छोटे छोटे क्वेश्चन है ना, कुछ भी आ सकता है। टेफ्लॉन वाला तो आया था इस बार। ठीक है, 24 में, देखिए आप लोग। ठीक है, डन हो गया, दैट्स इट। और कोई चैप्टर है जो आपको जानना है, आप मेरे को बताइए चैट बॉक्स के अंदर। और कोई चैप्टर है जिसके बारे में आपको जानना है, मैंने आपको 8 चैप्टर के लिए बताया था। ठीक है, तो मैंने आपको 8 बता दिए, क्या आपको आपको और ऐसा कोई चैप्टर है जो आपको जानना है, तो आप प्लीज मेक श्योर आप जाइएगा एएससी एप्लीकेशन पे। ठीक है, ऑलराइट, तो एएससी एप्लीकेशन पे जा करके ही आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, न्यूमेरिकल्स मेरे अभी एप्लीकेशन पे कंप्लीट होने वाले हैं, बस एक चैप्टर बाकी है, वो है ग्रीन केमिस्ट्री, अपना केमिकल काइनेटिक्स, चैप्टर नंबर 6, और बाकी सब हो चुका है, और माइंड मैप थोड़े से 8-9 चैप्टर्स के बाकी है, वो चल रहे हैं। ठीक है, तो कैसी लगी वीडियो, मैं आपको ये वापस से कहना चाहता हूँ कि आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, मैंने क्वेश्चंस के साथ साथ आंसर्स भी डाल रखा है, आप लोग इन्हें अच्छे से पढ़ के जाइएगा, इन्हें करके जाइएगा। मैं वापस से कह रहा हूँ, इन्हें भी करके जाइएगा, जितने भी क्वेश्चंस है, जितने भी क्वेश्चंस है, आप इन्हें अच्छे से करके जाइएगा। ठीक है, ऑलराइट, जितने भी क्वेश्चंस है उन्हें आप अच्छे से करके जाइएगा। चैप्टर नंबर 7 सबके सब बोल रहे हो। ठीक है, मैं एक बार 7 भी दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, ऑलराइट, यहाँ पर देखिए आईएमपी क्वेश्चंस, हाँ देखिए चैप्टर नंबर 7 आप लोग कह रहे हो ना, ये देखिए 7 देख लीजिए, यहाँ पर देखिए, एटॉमिक रेडिया आयनाइजेशन इंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। ठीक है, एनामोलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन, राइट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग, ये देखिए ये सब क्वेश्चंस आए हुए हैं एग्जाम्स में। राइट, और जब ये आएगा तो आपको भी बहुत खुशी होगी, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इन्हें भी करके जाइएगा। राइट, ये देखिए ये सारे के सारे क्वेश्चन आप लोग अच्छे से करके जाइए।
नौ क्वेश्चंस दे रखे हैं, 8 9 क्वेश्चन है, आप लोग अच्छे से करिए, ठीक है। चलिए, और चैप्टर नंबर 8 भी दिखाई देता हूँ, चलो थेरी वाला चैप्टर दिखा देता हूँ, ठीक है। ऑलराइट, ये देख लीजिए, ये देखिए, स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, और इनका प्रैक्टिस कर लेना लिख लिख करके अच्छे से, ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ठीक है, ये भी ले लीजिए, ठीक है। चलिए, मैंने आपके अच्छे के लिए सारी की सारी चीज़ें आपको समझा के दी है, ऐसा समझ लीजिए एज अ बड़ा भाई, बोलते हैं ना घर में एक बड़ा भाई होता है, वो आपको ये चीज़ें समझा के दे रहा है, तो आप इन्हें अच्छे से करिएगा, ठीक है। चलिए, बाय बाय, टेक केयर, जय महाराष्ट्र, लव यू ऑल, राधे राधे। और बाकी के आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। बाय बाय, और मेहनत करिए, मैं आपको यही सिखा रहा हूँ, आपको पता है कि कम टाइम है, तो आप डबल ट्रिपल मेहनत करिए, बहुत ज़्यादा मेहनत करने का ट्राई करिए, ठीक है। और हो सकता है तो लास्ट मिनट में जितना हो सकता है उतना अपना 100% देने के लिए सोचो, ठीक है। और जिस तरीके से आप लोग पढ़ रहे हो अब तक वैसे ही पढ़ते हुए चलो, आपका पढ़ के हो गया तो आप रिवीजन करो। एक लिख रहा है सर फर्स्ट चैप्टर, मतलब सोचिए आपने फर्स्ट चैप्टर अब तक नहीं पढ़ रखा है, सॉलिड स्टेट जैसा चैप्टर, जो कि कितने बार यहाँ पर हो चुका है, ठीक है। तो आप उसको भी कर लो, चलो दिखा देता हूँ आपको, देखिए फर्स्ट चैप्टर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ से देखिए, देख लीजिए आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है। ये सब क्वेश्चन देखिए ना, आपको दिखेगा, आपको पीवाईक्यूज में सारे क्वेश्चन दिखेंगे, एफसीसी वाला दिखेगा, क्रिस्टलाइन अमॉर्फस दिखेगा, आयनिक मॉलिक्यूलर दिखेगा, सेमीकंडक्टर दिख जाएगा, स्कॉटकी फ्रैंकल दिख जाएगा, टेट्राहेड्रोइड, फेरोमैग्नेटिक, इसमें से अटकेगा, और जब अटकेगा तो मैं खुश होकर के आपको बताऊंगा कि देखिए अटक गया है, फिर आप पछताएंगे कि बोलेंगे कि हमने किया नहीं था। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आप पूरा करके जाइए। और अभी आपको शाम को, मतलब मैथ्स के लेक्चर के बाद, यहाँ पर आपको बायोलॉजी का मॉडल आंसर एंड स्कीम ऑफ मार्किंग देखने के लिए मिलेगा। मैम खुद कॉलेज में पढ़ाती हैं, आपने मैम के शॉर्ट्स देखे होंगे वहां पर, ठीक है, वहाँ पर शॉर्ट सेक्शन के अंदर प्रैक्टिकल्स को लेकर के, तो इसी तरीके से मैम आपको ना मार्किंग स्कीम बताएंगे, मैम खुद बोर्ड के पेपर चेक करके, तो मैम आपको बताएंगी कि कहाँ पर मार्क्स मिलता है, कहाँ पर कटता है। तो बायोलॉजी के जो बच्चे हैं इसको भी मैं शेड्यूल करूंगा, तो आप देखिएगा। और अगर आपको इसी तरीके से फिजिक्स और मैथ्स और बायो का भी इंपॉर्टेंट चाहिए, तो आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर लिख के जरूर जाइएगा, ठीक है। और लिख करके जरूर जाइएगा, ओके। तो उससे क्या होगा ना, अपने को पता चलेगा, ठीक है, कि आप में से कितने बच्चों को चाहिए। तो आप लोग तापी मिस ओपी और डीजे अज्जू सर ओपी लिख देना चैट बॉक्स के अंदर, ठीक है। ऑलराइट, कैसा लगा सबको, एक बार चैट बॉक्स के अंदर बता दो मेरे को, जल्दी जल्दी चैट बॉक्स के अंदर बता दो कैसा लगा आप सबको, कैसा लगा ये सेशन। आई होप बहुत अच्छा लगा होगा, ठीक है। चलिए, बाय बाय, टेक केयर, जय महाराष्ट्र, लव यू ऑल, राधे राधे, बाय बाय।